हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेरे टीचर सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज से आपकी 9वीं की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति। क्या होती है संख्या पद्धति? कौन कौन से टॉपिक आएंगे संख्या पद्धति के अंतर्गत? संख्या पद्धति के अंतर्गत कितने संख्याओं के प्रकार शामिल हैं? सारी चीजें हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट। संख्या पद्धति क्या है? संख्या पद्धति, संख्या पद्धति के अंतर्गत संख्याओं के प्रकार का सर्वप्रथम अध्ययन किया जाता है। किसका? संख्याओं के प्रकार का। संख्या पद्धति के अंतर्गत सर्वप्रथम हम किसका अध्ययन करेंगे? संख्याओं के प्रकार का। अब संख्याओं के प्रकार में पहली जो संख्या है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर, इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। क्या होती है सर प्राकृतिक संख्या? किसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या? अगर कोई संख्या एक से शुरू होती है, कहां से? एक से, और अनंत तक जाती है। कहां तक? अनंत तक, तो वह संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्या। वह संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। एक से शुरू होंगी और कहां तक जाएंगी? 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होकर कहां तक जाती हैं? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। सर क्या प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती हैं? नहीं, प्राकृतिक संख्याएं केवल धनात्मक होती हैं। क्या होती हैं? केवल धनात्मक होती हैं। अगर यहाँ पर -1 लिख दें हम तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 ये अनंत तक, ये अनंत तक, ये नहीं है। ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्यों नहीं भैया? क्योंकि इसमें माइनस है। सर माइनस लगा तो क्या हुआ? अगर संख्याओं में माइनस लग गया, अगर कोई संख्या एक से शुरू हो रही है और माइनस लगा है, क्या लगा है? माइनस, यानी संख्याएं ऋणात्मक हैं। कैसी हैं? ऋणात्मक। ये देखिए, 1 भी ऋणात्मक है, 2 भी है, 3 भी ऋणात्मक है, 4 भी है, 5 भी ऋणात्मक है। अगर संख्याएं एक से शुरू हो रही हैं और उनमें क्या लगा है? माइनस लगा है। क्या लगा है? माइनस, तो वह संख्याएं प्राकृतिक संख्या ना होकर क्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे आगे। क्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। तो सर प्राकृतिक संख्या मतलब ऋणात्मक नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती। प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। प्राकृतिक संख्या केवल और केवल धनात्मक होती है। केवल और केवल धनात्मक होती है। इसलिए प्राकृतिक संख्याओं को हम धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक प्राकृतिक संख्या। क्योंकि प्राकृतिक संख्या में माइनस तो लगेगा नहीं, अर्थात सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक होंगी। इसलिए प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं? धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं? धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या कहते हैं? धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या को n से निरूपित करते हैं और धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को n+। ये बात याद रखेंगे। सर n और n+ में क्या फर्क है? जब प्राकृतिक संख्या धनात्मक ही होती है तो चाहे n से निरूपित करो या n+ से, है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आप प्राकृतिक संख्या को n भी लिख सकते हैं और n+ भी लिख सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? प्राकृतिक संख्या क्लियर है? आगे बढ़े, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। वह संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। प्राकृतिक संख्याएं सदैव क्या होती हैं? धनात्मक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? धनात्मक संख्याएं।
इसलिए प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके। फिर संख्या पद्धति के अंतर्गत संख्याओं के प्रकार में दूसरा टॉपिक आएगा। दूसरा संख्या का प्रकार क्या होगा? पूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। डब्ल्यू से निरूपित करेंगे इसे। किससे? डब्ल्यू से। क्या होती हैं पूर्ण संख्याएं? अगर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए। किसे? शून्य को। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लें, अब जो हमें संख्याएं प्राप्त होंगी उन्हें क्या कहेंगे हम? पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। क्लियर है? नहीं सुन रहे? देखो, मान लीजिए ये संख्या रेखा है और ये 0 है, 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 और डॉट 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 अनंत तक हो जाएंगे, है ना? अब ये इतना क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्यों? 1 से शुरू हो रहा है और सारी संख्याएं धनात्मक हैं और कहां तक जा रही है? अनंत तक। 1 से शुरू हो रहा है, सारी संख्याएं क्या है? धनात्मक है और कहां तक जा रहा है? अनंत तक। तो ये संख्याएं कैसी होंगी? प्राकृतिक संख्याएं। कैसी संख्याएं होंगी? प्राकृतिक संख्या। अब अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में क्या करें? शून्य को भी शामिल कर लें। किसे? शून्य को भी। जो हमें संख्याएं प्राप्त होंगी, ये संख्या, ये संख्या, ये अब जो हमें संख्याएं प्राप्त होंगी ये शून्य को लेकर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये अनंत तक। इन्हीं संख्याओं को क्या कहेंगे हम? पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को शामिल कर लें तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी उन्हें क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। सर, क्या पूर्ण संख्या ऋणात्मक हो सकती है? नहीं। पूर्ण संख्याएं भी धनात्मक होती हैं। पूर्ण संख्याएं भी क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। जब पूर्णांक पढ़ेंगे तो उसमें हम धनात्मक ऋणात्मक पढ़ेंगे। धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या धनात्मक ही होती है। ठीक है? क्लियर है? सर डिफिनेशन क्या है, कैसे बोलेंगे? कोई पूछेगा पूर्ण संख्या क्या है, परिभाषा बताओ। कुछ नहीं, केवल बोलना है वह संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं। वह संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं और कहां तक जाती हैं? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, संख्या। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। क्लियर है? आगे बढ़े। क्लियर है? वह संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं और कहां तक जाती हैं? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। उन्हें क्या कहेंगे हम? पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे भैया? पूर्ण संख्या। किससे निरूपित करते हैं पूर्ण संख्या को? W से। किससे? W से। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, चलिए अब जो तीसरा टॉपिक है संख्याओं के प्रकार में, वो क्या है? वो है पूर्णांक संख्या। क्या? पूर्णांक संख्या। अरे सर, बहुत ही अच्छी टॉपिक है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, यहां देखिए क्या होती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। क्या? पूर्णांक संख्या क्या होती है सर? पूर्णांक संख्या। अब देखो, मान लीजिए ये संख्या रेखा है। क्या है? संख्या रेखा है।
यहाँ 0 है, इधर +1 है, इधर +2 है, इधर +3 है और इधर +4 है, ऐसे डॉट डॉट डॉट। इधर -1 है, इधर -2 है, इधर -3 है, इधर -4 है, ऐसे डॉट डॉट। ठीक, ये संख्या रेखा है। ये क्या है? संख्या रेखा है। क्या है ये? संख्या रेखा। संख्या रेखा है। क्या है? संख्या रेखा है। सर ये क्या है? तो संख्या रेखा बना दिया आपने। डेफिनेशन क्या है पूर्णांक की? पूर्णांक संख्याएं किसे कहेंगे? वह संख्याएं जो धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है, शून्य भी शामिल है, इन सभी संख्याओं को मिलाकर क्या बनती है? पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होंगी उन्हें क्या कहेंगे हम? पूर्णांक संख्या। क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। धनात्मक संख्याओं को, ऋणात्मक संख्याओं को और शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होंगी उन्हें क्या कहेंगे हम? पूर्णांक संख्या। क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। क्लियर है? ये देखिए, ये क्या लिखा है? -1, -2, -3, 0, +1, +2, +3, ये सब क्या है? पूर्णांक है। देखिए इसमें माइनस वाली संख्या भी है, प्लस वाली संख्या भी है, शून्य भी है। जब इस प्रकार की संख्याएं होंगी तो क्या कहेंगे उन्हें हम? पूर्णांक संख्या। क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। वह संख्याएं जो ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य संख्याओं से मिलकर बनी होती है उन्हें क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। क्लियर है? क्लियर है? अभी संख्याएं और बहुत हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, है ना? बहुत सारी संख्याएं हैं। धीरे धीरे पढ़ेंगे, टाइम तो बहुत है अपने पास, है ना? आराम से पढ़ेंगे। क्लियर है? ये प्राकृतिक संख्या क्या है? वह संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मान सदैव धनात्मक होगा। प्राकृतिक संख्याएं सदैव क्या होंगी? धनात्मक होंगी। इनको n से निरूपित किया जाता है या n+ से। फिर पूर्ण संख्या। अगर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए, किसे? शून्य को, तो वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। यानी क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। यानी शून्य से, वह संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं उन्हें क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। फिर पूर्णांक संख्याएं, अगर धनात्मक संख्याओं को, ऋणात्मक संख्याओं को और शून्य को शामिल कर लिया जाए, फिर जो संख्याएं प्राप्त होंगी उन्हें क्या कहेंगे हम? पूर्णांक संख्या। क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।